तो और तालियों की गड़गड़ाहट तो जरूर जरूर ये वो एक जगमगाता सा चेहरा हमारे यहाँ से उठकर हमारे बॉलीवुड तक हमारी शान है, जो हमारी पहचान है, जो ये है अखिलेंद्र मिश्र जी। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। और ये आज सरायकेला खरसावां लिटरेचर फेस्ट का ये मंच आपको बहुत गौरव के साथ आमंत्रण दे रहा है। जोरदार तालियां हमारे बीच। मैं आगे बढ़ू, बहुत बहुत एक बार तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए इस सर के लिए। और मैं इतने ही सम्मान के साथ आमंत्रण देना चाहती हूँ आदरणीय श्री सत्य व्यास जी को। कृपया आप मंच पर आएंगे। सत्य व्यास जी, मैं आमंत्रण दे रही हूँ। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट होती रहनी चाहिए आप सबकी तरफ से। हम इस विचारों के श्रृंखला में आगे बढ़े इससे पहले आज के इस आयोजन में हमारे सम्मानित अतिथि के रूप में विराजमान है डॉक्टर नेहा अरोड़ा मैम। मैम बहुत स्वागत और अभिनंदन है। एक बार मैम के लिए जोरदार तालियां हो जानी चाहिए आप सबकी तरफ से, जो कि रांची से चलकर विशेष इसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हमारे बीच आई हैं। और अब और आइए, ये जो तो विभूतियां हैं शायद इस मंच से और मेरे माध्यम से किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन मुझे संचालिका का जब एक दारोमदार दिया गया है, जवाबदेही दी गई है, तो मैं अपनी इस जवाबदेही को निभाते हुए उस नाम को आपके बीच रखना चाहती हूँ। एक जाने माने कलाकार, एक्टर जो विगत 40 वर्षों से सिनेमा और थिएटर से जुड़े हैं। आपने लगान, द लैंड ऑफ भगत सिंह, गंगाजल, विरासत, ज़ारा, रेडी, अंधाधुन और हलचल जैसी फिल्मों में शानदार अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। जोरदार तालियां अखिलेंद्र मिश्र सर के लिए। आपने टीवी सीरियल चंद्रकांता में क्रूर सिंह की यादगार भूमिका निभाई है। ये मंच, हाँ बिल्कुल, क्रूर सिंह की आवाज भी आने लगी है यहीं से। और ये आपकी कला का परिचय है सर। आपने कला को अध्यात्म से जोड़कर अपने अभिनय में अध्यात्म को शामिल करने की एक नई पहल की है, जो कि व्यवसायिकता से बिल्कुल अलग है। आपका मानना है कि पूरा सृजन कहीं न कहीं आध्यात्म से जुड़ा है। और आपने अपनी इन्हीं बातों का जिक्र अपने पुस्तक अभिनय, अभिनेता और अध्यात्म में किया है। एक बार जबरदस्त और जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट हो जाए अखिलेंद्र मिश्र सर के लिए। हमारा सौभाग्य है, इस मंच का गौरव है, आज आपको हम अपने बीच पा रहे हैं। और उनसे बातचीत करने के लिए युवा रचनाकार का प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे बीच है आदरणीय श्री सत्य व्यास जी। आपके 8 उपन्यास ऐसे हैं जो बेस्ट सेलिंग हिंदी नॉवेल्स की श्रेणी में आ चुके हैं, और इस बात के लिए जोरदार तालियां बनती हैं। बनारस टॉकीज, और इसके साथ ही बोरीवलीज बूचर, दिल्ली दरबार, आपकी वो किताबें हैं जो जन जन तक जानी जाती हैं। आपके उपन्यास 84 पर आधारित एक पॉपुलर वेब सीरीज ग्रहण भी आ चुका है, और दिल्ली दरबार जो आपकी पुस्तक है उस पर नखरे वाली एक फिल्म आने वाली है। युवाओं के चहेते सत्य व्यास जी, इस मंच पर आपका स्वागत करते हुए हमें गर्व का अनुभव हो रहा है। और आइए हम एक बहुत शानदार सी चर्चा के बीच चले। इस बीच मैं आमंत्रण देना चाहती हूँ पीडीआईटीडीए श्री आशीष अग्रवाल सर से कि आप आए और अखिलेंद्र मिश्र सर का आदर और अभिनंदन यहाँ पर हम सबकी ओर से सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण करेंगे। सरायकेला वालों, तालियां जरा बजा दीजिए ताकि यहाँ से बॉलीवुड तक हमारे साहित्य प्रेम की धमाल चली जाए, हमारी आवाज चली जाए, हमारे दिलों की धड़कन इनके साथ वहां तक जाए। और इसके लिए तालियां कमजोर पड़ी, दोनों हाथ को ऊपर कर लीजिए और जोरदार तालियां बजा दीजिए। क्या अद्भुत नजारा है। ये है कला और कलाकारों का सम्मान, हमारी भावनाएं। और ऐसा ही सम्मान मैं रजत सर से निवेदन करना चाहती हूँ, सहायक समाहर्ता रजत सर से। आइए और आप सम्मान कीजिए सत्य व्यास जी का। यंग लोगों की एक युवा सोच को धरातल पर उतारने का आप काम कर रहे हैं, और आपने युवा मन को पढ़ने का काम किया है कि आज का युवा क्या चाहता है, कैसा साहित्य चाहता है, और से आप कैसे उनको आगे ले जा
हमारे दो जो पैनलिस्ट है उनके बीच कोई दीवार न बनते हुए अब मैं व्यास जी को ये माइक्रोफोन हैंड ओवर कर रही हूँ। सर प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया सरायकेला खरसावां। शुक्रिया इसलिए भी कि बहुत कम समय ऐसा होता है हम हिंदी लेखकों के साथ कि और मैं अभी अखिलेंद्र जी को हिंदी लेखक के तरह ही मान के ये बात कह रहा हूँ कि बहुत कम होता है हम हिंदी लेखकों के साथ कि उसे ऐसी जैम पैक्ड ऑडियंस मिले। बहुत शुक्रिया, अपने लिए एक बार तालियां बजा दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का। हम सब अखिलेंद्र जी को एक अभिनेता के रूप में जानते हैं। हम मिलेनियल्स तो उनसे जुड़े हुए हैं क्रूर सिंह के माध्यम से, लेकिन जो जेनजी के बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं उनको मैं जरूर कहूंगा कि अगर आपने नहीं देखी हो चंद्रकांता तो यूट्यूब पर जाकर चंद्रकांता देखें। मैं केवल यहीं पर यह बात खत्म करूंगा क्योंकि आज की सारी बात जो है वो केवल इस किताब की बाबत होगी, इस किताब के बारे में होगी। अभिनय, अभिनेता और अध्यात्म। अखिलेंद्र जी की ये दूसरी किताब है। मैं पहली बात तो बात पूछना चाहूंगा कि अखिलेंद्र जी पहली किताब आपकी कविता की किताब थी, दूसरी किताब ये आपने अभिनय, अभिनेता और अध्यात्म लिखने की क्यों सोची? क्योंकि आपकी पहली किताब भी बहुत अच्छी और एक मायने में कविताओं में बेस्टसेलर रही, अखिलामृतम। तो अचानक से ये क्यों हुआ कि आपने वो कविता की पटरी छोड़ी और यह किताब आपने लिखने की सोची? जी नमस्कार। जटाटवी गलज्ज्वला प्रवाह पावितस्थले गलयवलंबे लंबिताम्बुजंग तुंगमालिकां डमट 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 डमन निनादमर्भयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवः शिवम्। नमः शिवाय। बोलिए बाबा बैद्यनाथ की हर हर महादेव। अभिनय, अभिनेता और अध्यात्म, इसका संकल्प पहले हुआ था। अखिलामृतम जो कविता संग्रह जो पहली किताब है और ये दूसरी किताब है। अखिलामृतम हो गया था लॉकडाउन में, क्योंकि अध्ययन का और अध्ययन में बहुत रुचि है मुझे पढ़ने का, तो उसमें लिखना शुरू हो गया। पता चला कि मैंने कविताएं लिख दी और पता चला उसके बाद दोस्तों ने कहा छपनी चाहिए। फिर पता चला पुस्तक छप गई, पता चला लोगों ने पसंद किया। मैं पाठकों को धन्यवाद भी करता हूं, मेरी कविताएं उन्होंने पसंद की। ये किताब, इस किताब का जन्म हो गया था कुछ 35 साल पहले। इसका संकल्प हमने लिया था क्योंकि जब मैं थिएटर में आया था, हमने गांव से नाटक की शुरुआत की और उसके बाद फिर अपने गांव जहां की बिजली भी नहीं होता था, हम पेट्रोमैक्स में नाटक किया करते थे। मेरा पहला नाटक भोजपुरी नाटक था गौना की रात, बाल विवाह पे आधारित, और मैं 8वीं क्लास का विद्यार्थी था और एक बालक ही चाहिए था हीरो के रोल में, तो मैंने वही रोल किया था उसमें। और उसके बाद वो लत शुरू हो गई गांव में। छपरा में भी हम एमेच्योर नाटक किया करते थे, फिर हमने पटना में की। जब हम प्रोफेशनल थिएटर शुरू किए इप्टा के साथ, इप्टा मुंबई के साथ, क्योंकि मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नहीं गया था, उसी समय भारतीय नाट्य अकेडमी लखनऊ भी खुला था और फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट उस समय जब मुझे आना था, एक्टिंग का कोर्स बंद कर दिया गया था। कुछ वहां हंगामा हुआ था, आंदोलन हो रहा था, तो इसलिए एक्टिंग का कोर्स बंद कर दिया था उन्होंने। तो जब कहा जाया जाए, क्या किया जाए, तो हुआ कि एक थिएटर ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़कर नाटक किया जाए। और क्योंकि अगर एक स्कूल में एक विद्यार्थी जाता है और
20 या 25 या 30 विद्यार्थी हैं और स्पीच पढ़ाने वाला एक ही शिक्षक है, तो सारे विद्यार्थियों का स्पीच एक ही जैसा होगा। और अमूमन ये होता है, अभिनय के संस्थानों से जो विद्यार्थी निकलते हैं एक ही टीचर से स्पीच सीख के, उन सबकी स्पीच अगर आप लोगों ने ध्यान दी हो तो एक ही जैसी होती है। मैंने ये तय किया कि नहीं, मैं नाटक अलग अलग निर्देशकों के साथ करूंगा, एक संस्थान, और हमने इप्टा ज्वाइन किया, इप्टा मुंबई। उस समय मैं अभिनय की पुस्तक ढूंढ रहा था और एक साहब है कॉन्स्टेंटिन स्टेनिस्लॉवस्की, ये रशियन थिएटरिस्ट रहे हैं, राइटर, डायरेक्टर, एक्टर, और इन्हीं की थ्योरी पूरे विश्व के हर देश में, हर इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई जाती है। बच्चों के सर पे डंडा मारा जाता है, ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन, इफ मैजिक, मेथड एक्टिंग, उन्हीं की थ्योरी का डंडा मारा जाता है सभी बच्चों के सर पे, और बच्चे वही सर पे सवार रहता है बच्चों के कि मैं मेथड एक्टिंग सीख रहा हूं, मैं आजकल इफ मैजिक में हूं, उसी में ट्रेवल कर रहा हूं, मैं फोर्थ वॉल ब्रेक कर दूंगा। अब बच्चे उसी ड्रीम में, उसी में कैद होके घूम रहे हैं। अब ये किताबें रशियन से अंग्रेजी में थी और हम चूंकि बिहार से, अंग्रेजी माशा अल्लाह हिंदी मीडियम में पढ़ते थे। अब अंग्रेजी हम लोग हिंदी में सोच के अंग्रेजी बोलते हैं, हिंदी में सोचते हैं तब अंग्रेजी बोलते हैं। मैंने कहा हिंदी में किताब नहीं है अभिनय में। अभिनय में मैं बहुत दुखी होता था कि अभिनय में मुझे दिशा कहां से मिलेगी। और उसके बाद हमने सोचा कि मैं अगर कुछ बन गया, मेरे प्रयोग अगर अभिनय में ऐसे हुए, लोगों को पसंद आया और मैं अगर अनुभव हुआ, ऐसी अनुभूति हुई कुछ, तो मैं एक हिंदी में पुस्तक लिखूंगा उनके लिए जो हिंदी में पढ़ सकते हैं, हिंदी में, अंग्रेजी में नहीं। तभी ये पुस्तक का जन्म हो गया था, लेकिन मैं लिख नहीं पा रहा था। 2011 में हमने लिखने की कोशिश की थी, हमने कुछ अंश लिखे इसके, लेकिन लॉकडाउन में जब कविता की किताबें हमने लिख दी तो हमने कहा कि ये हम क्या कर रहे हैं, हमें तो ये लिखना था, हम समय इसमें जाया कर रहे हैं। फिर हमने उसको साइडलाइन किया, इसको लिखना शुरू किया, और उसके बाद जो पहले 2011 में लिखा वो सब कुछ ये इनवैलिड हो गया, क्योंकि 10 साल के बाद ग्रोथ और बढ़ जाता है, क्योंकि ये सृजनशीलता का काम है और अलग अलग अनुभव, अलग अलग अनुभूति, अलग अलग शोध, अलग अलग प्रयोग, तो चीजें और इकट्ठी हुई तो उस और समृद्ध होता चला गया। और उसके बाद इस पुस्तक का ये जो प्रारूप आप देख रहे हैं, तो ये लॉकडाउन की देन है जी। अब इस किताब पर आते हैं केंद्र जी, और इस किताब से मैं पहले पन्ने से ही सवाल बनाने की कोशिश करता हूँ। इसका जो उन्वान है, शीर्षक है, वो है अभिनय, अभिनेता और अध्यात्म। इसको आप, मैं तो कहूंगा कि मैं बहुत मुख्तसर, बहुत संक्षिप्त सवाल करूंगा, मैं चाहूंगा जवाब दें कि इसको आप परिभाषित कैसे करेंगे, क्या कृत उन्वान आपने चुना और क्या इसकी पूरे ब्रह्मांड का जन्म ही आध्यात्मिक है, पता है आप लोगों को? चाहे हम हो या आप हो या ये माइक हो या ये कुर्सी हो, ये टेबल हो, ये बोतल हो, ये ग्लास हो, ये फूल हो, ये ऑडिटोरियम हो, दीवारें हो, ये सब कुछ अक्षर से बना है, अक्षर। और पूरा का पूरा प्रक्रिया आध्यात्मिक है, पूरी प्रक्रिया आध्यात्मिक है। मनुष्य का जन्म भी आध्यात्मिक है। मनुष्य जब शिशु रूप में, जब मां के गर्भ में रहता है, तो नाभि से श्वास ले रहा होता है, और जैसे धरती पे आता है, दाई नाड़ काटती है,
उसका श्वास चलना शुरू हो जाता है फेफड़े से, नाक से श्वास लेने लगता है वो, नाक के रास्ते से। ये पूरा अध्यात्म है। हम खाना खाते हैं, या दाल चावल रोटी सब्जी सब रखा हुआ है, और अभी हम ये खाएंगे और ये हम बन जाएंगे। उस अन्न से रस, रस से रक्त, रक्त से मांस, मेद, मज्जा, वीर्य, कैसे? ये कौन सा प्रोसेस है? कोई बता सकता है? मेडिकल साइंस नहीं बता सकता, अभी तक बता नहीं पाया है। वो इस प्रोसेस में है, लेकिन वो क्या है जो अन्न खाते ही रस बना देता है और रस से फिर रक्त बना देता है? अन्न तो आपने जो खाया उसका रंग क्या था, रस का रंग क्या हुआ, और फिर रक्त लाल हुआ, फिर मांस, फिर मेद, फिर मज्जा, अस्थि, ये चर्म, ये चमड़ा, हड्डी, वीर्य, जिससे सृष्टि आगे बढ़ती है। तो ये पूरा प्रोसेस आध्यात्मिक है। तो अपने अंदर की जो आंतरिक व्यवस्था है, इस व्यवस्था को जानना, स्व को जानना, यही स्व को जानना कि हमारे भीतर जो व्यवस्था है, मैकेनिज्म है, जो इनर सिस्टम है, इसको जानना ही अध्यात्म है। तो प्रत्येक मनुष्य आध्यात्मिक है। अब चूंकि मैं अभिनेता हूं, इसलिए अभिनेता के लिए लिखा है पुस्तक। इस सृष्टि रूपी मंच में प्रत्येक मनुष्य अभिनेता है, अपना अपना रोल अदा कर रहा है, अपनी अपनी भूमिका, अपने अपने किरदार अदा कर रहा है। कोई माँ है, कोई पुत्र है, कोई पिता है, कोई चाचा है, कोई चाची है, काका काकी, ताऊ दादा दादी, इया नानी नाना, मामा मामी। प्रत्येक मनुष्य इस सृष्टि रूपी मंच पे किरदार निभा रहा है। जैसे मंच पे प्रवेश होता है, एक किरदार, एक कैरेक्टर आके परफॉर्मेंस देता है और उसके बाद उसका एग्जिट हो जाता है, चला जाता है। उसी तरह प्रत्येक मनुष्य का इस सृष्टि रूपी मंच पे प्रवेश होता है, एंट्री होती है, और वो जीवन जीता है अपना, वो रोल निभाता है अपना, और उसके बाद उसका भी एग्जिट हो जाता है। वो चाह के भी मंच पे रुका नहीं रह सकता। कि प्रत्येक मनुष्य के लिए पुस्तक है। अब चूंकि मैं अभिनेता हूं, तो मैं चाहता हूं कि अभिनेता थोड़ा विशेष उनके पास जानकारियां हों, इसलिए हमने अभिनेता इसमें लिखा है कि अभिनय, अभिनेता और अध्यात्म, पूरी सृष्टि का जो मूल है वो मूल अध्यात्म ही है, और अभिनय अभिनेता का मूल जो है वो अध्यात्म ही है। क्या बात है, सृष्टि का मूल जो है वही अध्यात्म। कितनी बड़ी बात। अखिलेंद्र जी, जब मैं इस किताब से गुजर रहा था तो एक जगह मैं रुक गया, और वहीं से मैं सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। आपने लिखा है कि अभिनय अनुमान नहीं है, अभिनय अनुभव है, अभिनय अनुभूति है। मैं चाहूंगा कि जरा इसे आप विस्तार दें और बताएं कि अभिनय अनुभव अनुभूति कैसे है और अभिनय अनुमान क्यों नहीं है। आप स्वयं एक चरित्र हैं, एक अभिनेता स्वयं एक चरित्र है। अपने निजी जीवन में एक चरित्र निभा रहा है। वो पुत्र का भी चरित्र निभा रहा है, पति का भी निभा रहा है, उसके तो वो पोते का भी निभा रहा है, दादा दादी अगर हैं तो वो, और समाज के लिए भी निभा रहा है, वो देश के लिए निभा रहा है, इस प्रकृति के लिए निभा रहा है, इस संपूर्ण सृष्टि के लिए वो निजी जीवन में प्रत्येक मनुष्य निभा रहा है। लेकिन अगर वो अभिनेता है इस जीवन में और उसको दूसरा एक किरदार मिला, तो उस आवरण को जो ओढ़ता है, उस केवल इस शरीर के ऊपर से नहीं ओढ़ता। क्योंकि अभिनेता की जो थोड़ा सा विस्तार लूंगा, अभिनेता की जो तैयारी है, वो तैयारी इस स्थूल शरीर का नहीं होता, इस फिजिकल बॉडी का नहीं होता। हर आदमी, हिंदी में आराम है ना सुनने में, हिंदी समझ रहे हैं ना, कि अंग्रेजी भी चाहिए?
नहीं, अंग्रेजी कभी कभी बीच में छलक जाएगा, क्योंकि जो चीज जिसके पास कम होता है वो छलक जाता है। हाँ? वो छलकेगा बीच बीच में। अच्छा, राहुल मनोकामना पूर्ण हो गई। तो ये स्थूल शरीर जो है, तैयारी इसकी नहीं है। आपके अपने पर्सनल जीवन में भी, निजी जीवन में भी तैयारी सूक्ष्म शरीर का है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्मतम शरीर। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। ये शरीर तो उपकरण है, शरीर कुछ नहीं है, कुछ नहीं करता। करने वाला भीतर है, वो सूक्ष्म शरीर है, एस्ट्रल बॉडी है, एट्रिक बॉडी, कॉजल बॉडी। छलका था अंग्रेजी है। ये जो शरीर है, ये इस शरीर को चला रहे हैं। सूक्ष्म शरीर स्थूल को चला रहा है। कर्ता, कर्म, करण। हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं ना आप लोग? कर्ता, कर्म, करण। तो करण जो है भीतर है, ये उपकरण है। ये 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। आपको क्या लगता है ये जो आंखें हैं ये देख रही हैं क्या? ना, ये भी स्थूल है। क्या कान सुन रहे हैं? ना, स्थूल है, इनका काम नहीं है सुनना। आपको क्या लग रहा है? मुंह बोल रहा है ना, स्वाद ले रहा है, रस ना। स्पर्श कौन कर रहा है? 5 तन्मात्राएं हैं, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श। ये 5 तन्मात्राओं से 5 ज्ञानेंद्रियां काम करते हैं, देखती हैं। आंखें देख रही होती तो मनुष्य मर जाने के बाद आंखें तो रहती हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि मरने के बाद आंख चली गई कि नहीं मेरा टिकट कलकत्ता के बाद जा रही हूं। ऐसा तो है नहीं, तो साथ में ही शरीर के। तो आंख देख क्यों नहीं पा रही है? क्योंकि आंख स्वयं नहीं देखती। आंख रूप के माध्यम से, रूप आंख को दिखाता है कि तुम देखो। शब्द सुनाता है कान को कि तुम सुनो, गंध सुंघाता है तुम सूंघो, रस स्वाद देता है जिह्वा को। ये 5 तन्मात्राएं हैं जिसके कारण ये पूरा सूक्ष्म शरीर जो है इसकी तैयारी होती है। बहुत अच्छी तरह से विस्तार लेकर आपने इस बात को समझाया। अखिल जी, मैं देख पा रहा हूँ कि इसमें बहुत सारे बच्चे बैठे हैं जो उम्र के उस मरहले पे हैं जहाँ पे वो अपने करियर को लेके या आगे जीवन को लेके थोड़े कंफ्यूज रहते हैं। बहुत बच्चे ऐसे भी होंगे जो अभिनय में आना चाहते हो, अभिनय करना चाहते हो या आगे करे भी। तो मेरा सवाल आपसे ये रहेगा, उनको मद्देनजर रखते हुए, कि क्या अध्यात्म जो है वो अभिनेता के प्रदर्शन को सुधारने में कोई मदद कर सकता है या करता है? और अगर करता है तो क्या कोई एक उदाहरण से आप बता सकते हैं कि आपके किसी भी अभिनय में उसको अच्छा करने में, उसे बेहतर करने में आध्यात्म ने किस तरह मदद की होगी? और आप उदाहरण देके बताएं तो शायद बच्चों को ज्यादा बेहतर समझ में। जी, कि अध्यात्म जो मैंने आपको शुरू में ही परिभाषित किया कि स्व को जानना, अपने इस आंतरिक व्यवस्था, इस इनर सिस्टम को, इस इनर मैकेनिज्म को जानना ही अध्यात्म है। सिर्फ एक्टर बनने वाले और एक्टिंग में रुचि रखने वाले या जो एक्टर हैं उन्हीं का जीवन नहीं बदलेगा। प्रत्येक मनुष्य का जीवन जादुई रूप से बदल जाएगा।
आज दिक्कत यही है कि हम अध्यात्म से कट गए हैं। अपने जीवन में पूरी ऊर्जा, अपनी पूरी शक्तियां पैसा कमाने में, जमीन लिखवाने में, घर बनवाने में, है तरह तरह की जितनी चीजें हैं उसमें झोंक रहे हैं। लेकिन आंतरिक व्यवस्था को अध्यात्म से जोड़ना नहीं है। केवल रामायण पढ़ लेना या महाभारत पढ़ लेना ये अध्यात्म नहीं है। उसका जब तक उसको उतारिएगा नहीं जीवन में, और जीवन में उतारना जो कहा जाता है कि इसका अनुचरण कीजिए, इसके अनुरूप कुछ कीजिए, बनिए वैसा। ये क्या है? ये कैसे? ये तभी हो सकता है जब आप स्व को जानेंगे कि क्या मैं श्वास कैसे लेता हूं, हम सांस कैसे ले रहे हैं, क्या हमें सांस लेने आता है? इस सृष्टि में पूरी श्वास जो है ना 3 ही लोग लेते हैं, आपको मालूम है? पूरी श्वास। एक तो सिद्ध संत जो योगी होते हैं वो पूरी श्वास लेते हैं, और दूसरा जो सिंगर्स होते हैं, गायक होते हैं, वो पूरी श्वास लेते हैं, और तीसरा एक्टर है। लेकिन आजकल एक्टर्स भी भूल गए हैं श्वास लेना। मैं वही याद दिला रहा हूं इस पुस्तक के माध्यम से। मैं ये क्लेम नहीं कर रहा कि इस पुस्तक पढ़ने पर बहुत कमाल एक्टर बन जाइएगा। मैं ये जरूर कह रहा हूं कि एक मार्गदर्शन होगा, दिशा निर्देश मिलेगा आपको कि आप इस दिशा में जाइए, इस दिशा में तैयारी कीजिए। मुझे इन्होंने कहा उदाहरण दीजिए, मैं जब थिएटर कर रहा था, जब मैं ड्रामा कर रहा था, नाटक कर रहा था, तो डायरेक्टर कहते थे अरे अखिल क्या कर रहा है यार, फील कर, कैरेक्टर को फील कर। कैरेक्टर दिख नहीं रहा, क्या कर, मजा नहीं आ रहा, कैरेक्टर को फील कर। तो मैं पूरा जोर लगा देता फील करने के लिए, फील करके रहूंगा। लेकिन हमें पता ही नहीं था फील कैसे करूं, और डायरेक्टर बता भी नहीं रहे थे कि फील कैसे करना है। अमूमन ये होता है, कई चीजें डायरेक्टर कह देता है ये करो, और उनको खुद ही नहीं आ रहा होता है। ये तो मुझे बाद में पता चला कि उनको नहीं आ रहा है। बाद में बहुत सालों के बाद पता चला, हे भगवान, इनको तो सचमुच नहीं आता था, ये केवल मुझे कहते थे फील करो, फील करो। और मैं जोर लगा रहा हूं फील करने के लिए कैरेक्टर, कि कैरेक्टर फील करके करूं, फील करके डायलॉग बोलूं। यार फील करो यार, फील करके डायलॉग बोलो। अब मुझे ये समझ में नहीं आता था, और मैं एक्टिंग की किताब हिंदी में ढूंढ रहा था, एक्टिंग की किताब हिंदी में ढूंढ रहा था। आज कोई भी बच्चा हिंदी में ढूंढेगा, किताब मौजूद है, ये याद रखिएगा। मैं करता गया। जब आप कोई भी काम अपनी ईमानदारी, अपने मेहनत से जब करेंगे ना, तो चीजें जागृत होने लगेगी। ये शरीर जो है हमारा, एक पूरा का पूरा ब्रह्मांड है, याद रखिए, पूरा ब्रह्मांड है अपने आप में। पूरा शरीर ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड का मिनिएचर है, समझ लीजिए। और ब्रह्मांड की जितनी शक्तियां हैं, अनंत शक्तियां, वो आपके भीतर है। हमें पता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है। हम केवल बोल रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, जिंदा है, जीन्स शर्ट पहने हुए, जैकेट पहने हुए हैं, आजकल तो फटा जीन्स भी पहन लेते हैं, उसी में कूद रहे हैं और खूब खुश है। नहीं, इतनी शक्तियां नहीं है, 4 किताबें पढ़ने की इतनी नहीं है। अनंत शक्तियां हैं, अपार शक्तियां हैं, और उसे हम जानते ही नहीं। लेकिन जब आप उस मार्ग पे प्रशस्त होइएगा, आगे बढ़िएगा, तो धीरे धीरे वो शक्तियां जागृत होने लगेगी। यह है साधना। ये पूरा का पूरा एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है।
स्पिरिचुअल प्रोसेस है ये। धीरे 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 जब मैं भी करता गया और पता चला कि मैं एक दिन एक्ट कर रहा हूं और मुझे लगा कि मैं वही हूं। सडन रोल चल रहा है, दर्शक सामने बैठे हुए हैं और पता नहीं कहां से क्या पावर आया और मैं बिल्कुल फ्लो में बह गया। हमारे एक्टर के साथ मैंने मैक्सिमम थिएटर किया, हमारे गुरु MS सत्यू साहब, मैं प्रणाम करता हूं उनको। वो कभी बोलते नहीं कि तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत कमाल हुआ, वो ऐसे डायरेक्टर है, कभी नहीं बोलते किसी भी एक्टर। उस दिन उन्होंने मुझे बोला, What happened to you? Today you are outstanding. मुझे लगा कि माय गॉड, ये तो भारत रत्न मिल गया मुझे। मेरे सत्यू साहब ने, मेरे डायरेक्टर ने ये बात कह दी। और मैं अब उसके बाद जब दूसरा शो कर रहा हूं या उसका रिहर्सल कर रहा हूं उसी प्ले का, डॉक्टर शंकर शेष का प्ले, एक और द्रोणाचार्य प्ले का नाम बता देता हूं, और वो आज भी शो होता है और मैं 35 सालों से वो नाटक कर रहा हूं, आज भी जुड़ा हुआ हूं। क्योंकि उस नाटक में मैंने बैक स्टेज से शुरू किया था ऑन स्टेज जर्नी, तो मैं इसलिए जुड़ा हुआ हूं कि मुझे याद रहे कि मैं शुरू से कहां हुआ था, शुरू कहां से हुआ था, तो कहां तक पहुंचा, तो मुझे याद रहे वो जड़, वो नेपथ्य, वो बैक स्टेज वर्क। यही बात स्वर्गीय दिलीप कुमार जी कहा करते थे। जब उनसे किसी ने पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं पहले फिल्में करने के लिए करता था, कर देता था, लेकिन बाद में करते करते मुझे पता चला कि ये जो है मैं तो कर ही नहीं रहा हूं। जब मैं करने लगता हूं तो कुछ ऐसी रूहानी ताकतें हैं जो मेरे भीतर आ जाती हैं और करवा देती हैं। I never knew where I will finish the scene. और यही बात कॉन्स्टेंटिन स्टेनिस्लाविस्की पूरे विश्व में पढ़ाई जाती है, हर संस्थान में, हर थिएटर ग्रुप में, ऑर्गेनाइजेशन में, इंस्टीट्यूशंस में। उसने अपनी आखिरी किताब द लीगेसीज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेनिस्लाविस्की, जब स्टालिन ने उनको जेल में डाल दिया था, तो उन्होंने जब ये किताब लिखी थी तो उन्होंने यही लिखा कि जब मैं ट्रेंड होके निकला एज एन एक्टर और जब थिएटर पे मैंने परफॉर्मेंस शुरू किया, जब शुरू करने लगा मैं, तो मैं करने के लिए करता था। ऐसा लगता था मैं कर रहा हूं नाटक, ये रोल कर रहा हूं मैं। ये लिखा है उन्होंने नाटक के नाम भी दिए हैं, 3 सिस्टर्स, मदर, ये सब नाटक के नाम लिखे हुए हैं उन्होंने कहा जैसे मैं 40 क्रॉस किया, मैं 50s पे आ रहा था, मुझे लगने लगा कि what I am doing, this is not me. There are some powers by which I can do this. And that is a spirituality. ये डिफाइन किया उन्होंने। हालांकि चूंकि जिस विचारधारा का देश है और जिस विचारधारा के कारण उन्हें जेल में डाला था स्टालिन ने, उस किताब को गायब कर दिया गया कि इस तरह की बातें लिखी है उन्होंने। वो किताब अभी उपलब्ध नहीं है। यही बात मेरे पिछले दिनों आमिर खान से बात हुई। थोड़ा और नजदीक आता हूं, आप लोग शायद ज्यादा रिलेट करेंगे। भाई कहा दिलीप साहब की बात कर रहा, कहा स्टेनिस्लाविस्की, कौन जानता है? चलो आमिर खान को तो जानते ही हो। तो उनसे भी जब बात हुई मेरी, तो उन्होंने कहा कि हाँ अखिलेश जी ये तो सही है, मैं भी फिल्म में काम करना है, तो फिल्में तो मैं भी ऐसे ही करता था। ये अक्षरशः मैं वही बात कह रहा हूं जो बात उन्होंने कही, और मुझे भी बाद में ये लगने लगा कि जो मैं कर रहा हूं मैं नहीं कर रहा हूं, ये कोई करवा रहा है, होता चला जा रहा है। क्योंकि काम करने में, तैयारी में एक जब ऑनेस्टी होती है तो आपकी वो शक्तियां जागृत होती चली जाती है।
मैं सुभाष घई जी से मिला। आप लोगों ने सुभाष घई का नाम सुना है बच्चों? उनकी फिल्में देखी है? बहुत बड़े डायरेक्टर रहे हैं वो, आजकल तो डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं। और उन्होंने विस्लिंग वुड करके एक वहां पे फिल्म इंस्टीट्यूशन भी खोला है मुंबई में। उनसे मैं मिला, मैंने वो ये पुस्तक उनको दी, क्योंकि मेरे इस पुस्तक का मूल आधार 3 है कि अभिनेता एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व है, अभिनय एक आध्यात्मिक साधना है, थिएटर हो, रंगमंच हो या सिनेमा हो, एक आध्यात्मिक यात्रा है। मैं सुभाष जी से पूछा, कई सवाल उन्होंने मुझसे पहले पूछे, फिर मैंने पूछा कि आप मुझे ये बताइए, फिल्म मेकर हैं, शोमैन ऑफ इंडस्ट्री रह चुके, आप ये मानते हैं कि फिल्म मेकिंग जो है एक आध्यात्मिक यात्रा है, स्पिरिचुअल जर्नी है? उन्होंने कहा ऑफ कोर्स, मेरी फिल्में उठा के देखिए। उन्होंने कहा ताल फिल्म में मैंने ये नहीं लिखा है फॉल इन लव, लिखा है अराइज इन लव। तो इस तरह के जो लोग इस फील्ड में इनका वर्चस्व रहा है या जो लीजेंड रह चुके हैं, ये बातें की हैं और ये बातें हुई। प्रोफेसर राम गोपाल बजाज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रामा 90 के दशक में डायरेक्टर थे। उन्होंने ये पुस्तक पढ़ी और उन्होंने ये पुस्तक पढ़ने के बाद उन्होंने मुझे फोन किया कि कैसे हो सकता है, कि क्या लिखा आपने, कैसे लिख दिया आपने, आप तो मेरे विद्यार्थी भी नहीं रहे हैं। मैं जो सोचता था, मैं जो बातें करता था, वो बातें आपने लिख दी, ये कैसे हो सकता है? तरंगे ये हैं, ऐसे तरंगे गए। वो कह रहे थे कि मैं जब डायरेक्टर था नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, तो मैं फर्स्ट ईयर में ही चाहता था अध्यात्म इंट्रोड्यूस कर दूं, लेकिन नहीं हो पाया। वो कह रहे थे। तो इस तरह के थिएटर हो, सिनेमा हो, एक्टिंग हो, फिल्म मेकिंग हो, इस तरह के लोगों ने भी ये किताब पढ़ा और उस पर ठप्पा लगाया। और आज देखिए ये किताब 8 महीनों से बेस्ट सेलर पे है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये अपने आप में मैं नहीं समझा और मुझे लगता है कि माँ भगवती मेरी और भोलेनाथ उन्होंने ही लिखवाया है, क्योंकि इसका एक एक अक्षर हमने ब्रह्म मुहूर्त में लिखा है, एक एक अक्षर, और कोई डिलिबरेट नहीं था ब्रह्म मुहूर्त। कुछ भी ऐसा नहीं था कि मैं डिलिबरेटली ब्रह्म मुहूर्त में लिखूं ना। दिन में मैं लिख ही नहीं पाता था, बैठने के बाद भी। उस सुबह मेरी नींद 3 बजे खुल ही जाती थी। जी वालों का पूरा जखीरा था, लेकिन रहती है। मैं चाहूंगा कि एक इंटरेक्शन हमारे साथियों के साथ भी हो, और बड़ा ही मैं ये भी चाहूंगा, पहले बता दूं आपको कि सवाल आप यूं करें जो किताब के आसपास की बातें हों, आप किताब से जो जानना चाहते हो। फिल्मों की बात आप कर सकते हैं, लेकिन मेरी दरख्वास्त रहेगी आपसे कि जितना कम करें या मुख्तसर करें उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा। सवाल आपके हवाले, आप हाथ अपना खड़ा करेंगे, जो भी सवाल पूछना चाहे माइक प्लीज़ आप तक पहुंचा दी जाएगी। प्लीज़ देखें और जो पूछना चाहे उन तक सवाल ले जाएं। जी सर प्रणाम, मेरा नाम प्राची है। सर मेरा सवाल पूछने से पहले मैं थोड़ा अपने मन की कंफ्यूजन बता देना चाहती हूँ। जैसा कि आपने बताया अध्यात्म हम सभी लोगों के लिए इंडिविजुअली कितना इम्पोर्टेंट है। हमने पढ़ाई की है इंग्लिश मीडियम स्कूल या हिंदी मीडियम से, तो पढ़ाई ABCD या क ख ग घ से हमने शुरुआत की, हमारा मार्गदर्शन होता गया, हम पढ़ते गए। जिन्होंने खेल में अपनी रुचि दिखाई उनको कोच मिले, उनको एकेडमिक्स मिला, अकेडमीज मिली, उन्होंने अपना रास्ता बनाया। हम जैसे लोग जिन्हें बहुत पहले ही अध्यात्म से जुड़ जाना चाहिए था लेकिन नहीं जुड़ पाए हैं, सोशल मीडिया का दौर है, जो थोड़ा बहुत जान पाते हैं इसके बारे में काफी भटकाव मिलता है। तो अगर हम इस समय अध्यात्म से जुड़ना चाहें तो कैसे हमारा पथ प्रदर्शन हो, कैसे शुरुआत करें, यही मेरा सवाल है।
हथेली है, हर एक के पास अपनी अपनी हथेली है। इस वक्त आपकी हथेली जिस अवस्था में है, उसी अवस्था में उसको मुट्ठी बांधिए। ठीक है, बांधा आपने, अब ये पूरी हथेली खोल दीजिए, अब बांधिए मुट्ठी। किसमें ग्रिप है, ये पूरी खोल के बांधने में या जिस अवस्था में थी उसमें बांधने में? पूरा खोलना होगा अपने आप को। सारी शक्तियां अंदर सोई हुई हैं, सुप्त अवस्था में पड़ी हुई हैं, उन्हें जागृत करना होगा। ये और ये एक कुम्हार मिट्टी लाता है, मिट्टी पे बहुत काम करता है। वो आंख पे रख के बर्तन बनाना शुरू नहीं करता, मिट्टी पे काम करता है, मिट्टी को मथता जाता है, गीला करता है, भिगाता है, रात भर भिगाता है, फिर तोड़ता है, कूटता है, करते 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 मथ मथ के उसको मिट्टी का लोदा बना देता है, उस लायक बनाता है कि अब तू चाक पे आने लायक है। उठा के चाक पे रखता है। उसके बाद जैसा उस कुम्हार का विचार होता है, वैसा उस मिट्टी का आकार दे देता है। अखिल सर, नेहा इधर सर, मेरा सवाल ये है कि अध्यात्म की जो बात हो रही है, और वो भी एक्टर और अध्यात्म, बहुत ही कॉन्ट्रास्ट है। क्योंकि बॉलीवुड के बारे में कहा जाता है कि माया नगरी है, और एक बार जो वो ग्लिटर में फंस जाता है वहां से निकलना मुश्किल है। तो ये बहुत कॉन्ट्रास्ट है, एक्टिंग और एक्टर स्टार का होना और अध्यात्म का होना। तो वो थोड़ा सा आप मुझे बताएं ना कि कैसे ये है, एक मतलब इनका समायोजन क्या है। ये किताब पढ़ लें सारे के सारे, मेरे जितने एक्टर दोस्त हैं, फिल्म मेकर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर जितने हैं, ये किताब पढ़ें, इससे जुड़े। अपने आप जितना जो भी भ्रम है वो सब दूर हो जाएगा। जो भी अपने आप में जो सुबह ही क्लफ लगा के जो निकलते हैं, रात को लौटते हैं उसी क्लफ में, वो सब धुल जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। अपने आप चीजें, अध्यात्म से जुड़ना, पढ़ने की आदत खत्म हो गई है, पढ़ते नहीं है हम। अध्ययन बहुत आवश्यक है, पढ़ा कीजिए। और आप जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा, कम से कम 2 पन्ना तो पढ़ लो रोज। 15 दिन के बाद 4 पन्ना पढ़ना, या 1 महीने के बाद 4 पन्ना पढ़ना, महीने के बाद 8 पन्ना पढ़ना, 9 महीने के बाद फिर 15 पन्ना पढ़ना, और 1 साल के बाद उसके बाद शुरू करोगे पूरे मैं नॉवेल खत्म कर रहा हूं या कर रही हूं। आदत लगाओ, धीरे धीरे आदत लगती है। अचानक नहीं होता कि नहीं मैं तो नॉवेल पढ़ने बैठ गया हूं या बैठ गई हूं। नहीं, कविताएं पढ़ा कीजिए, छोटी छोटी कविताएं भी पढ़िए, देखिए, उससे लय मिलेगा आपका। वो लय पूरी सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में हर एक चीज का लय है, अपना अपना लय है। मैं बोल रहा हूं लेकिन उंगलियां घूम रही हैं, मेरे शब्दों के साथ ये उंगलियां घूम रही हैं। कभी उंगलियां ऐसे हो रही हैं और कभी ऐसे हो रही हैं। ये क्या है? ये सामंजस्य क्या है? तारतम्य क्या है? ये लय क्या है? एट्यून करना है अपने आप को। जो रेडियो करते ना, एट्यून करते, लगा शिलोंग लगा कि नहीं, लगा कि नहीं, करते हैं ना, वैसे ही अपने आप को एट्यून करना है, लयबद्ध करना है। कविताएं पढ़िए, छोटी छोटी कहानियां पढ़िए, पढ़ना शुरू कीजिए, और किताब पढ़िए। किताब को हाथ में लीजिए, किताब को छुइए। किताब को जब छुएंगे ना, उसका स्पर्श जो है, टच है, वो आपको ऐसा देगा अध्यात्म कि आप समझ नहीं सकते। एक बार किताब को सूंघिए तो सही, किताब को एक बार सूंघिए कि किताब का सुगंध क्या है। उन अक्षरों को ढंग से देखिए कि अक्षर क्या है, उसका अध्यात्म क्या है। प्रत्येक अक्षर का एक अध्यात्म है। चलिए, इधर जाऊंगा तो बहुत विस्तार हो जाएगा। और एक बस मैं एक जोड़ दूं, उसके बाद प्लीज आप जो सवाल कीजिएगा। और बच्चों के साथ साथ ना, मैं माता पिता से भी आग्रह करूंगा कि वो अपने बच्चों को किताब के साथ जोड़ें। मेरा नहीं ख्याल कि
हमने अपने माहाना खर्चे में अपने बच्चों के लिए या खुद के लिए भी किताबों के लिए कोई बजट रखा है। मेरा नहीं ख्याल कि हम एज ए पेरेंट्स हमने कभी अपने बच्चों को 500 रुपए इस बात के लिए दिए हों कि जाओ और किताब खरीद के लाओ और मुझे दिखाओ कि कौन सी किताब खरीदी है। तो बहुत जरूरी है कि हम एज ए पेरेंट्स भी जो है अपने बच्चों में इनकलकेट करें ताकि वो बहुत अच्छा किया। आपका बहुत शुक्रिया, एक लेखक की तरफ से, 2 लेखकों की तरफ से। जी प्लीज अपना सवाल। सर सादर चरण स्पर्श सबसे प्रणाम। सर वैसे तो सत्य जी ने मना किया है कि अभिनय से पिक्चरों से बात नहीं करनी है, और यहाँ बहुत लोग चंद्रकांता से शुरुआत हुई है और मेरे अंदर का बच्चा वो एक बार आपका डायलॉग सुनना चाहता है। अभी तक आप क्या सुन रहे थे? डायलॉग क्या होता है? संवाद, संवाद ही तो डायलॉग है। चंद्रकांता का चरित्र संवाद ऋग्वेद से लिया गया है, ऋग्वेद से संवाद लिया गया है, यजुर्वेद से अभिनय, सामवेद से संगीत और अथर्ववेद से रस। तभी ब्रह्मा जी रचित पंचम वेद कहलाता है नाट्य शास्त्र। सर हमने आध्यात्म सुन लिया, अब हमें यक्कू सुनना है। एज सिंपल एज। अब टिकट तो मुझे एक ही मिली थी, 2 मिला होता तो साथ लेके आता उसको, वो तो छूट गया है। यक्कू। और किसी के सवाल बाकी हैं तो कोई पूछना चाहता हूँ? तुम खड़े हो ना, बोलो। बिना माइक के भी हम पूछ सकते हैं अगर आप अलाउ करें। माइक वाला चल रहा है जैसे पानी में चल रहा है। चरण स्पर्श सर, रहिए। मेरा नाम अनिरुद्ध है, हमारा से आए हुए हैं। और मेरा एक सवाल है कि जैसे हम लोग खेलते हैं, कूदते हैं, या पढ़ाई लिखाई से बियॉन्ड जो बच्चे अपना करियर बनाना चाहते हैं, चाहे वो लिटरेचर हो, चाहे ड्रामा हो, चाहे खेल कूद हो, तो हम देखते हैं कि समाज में उनको थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव की नजर से देखा जाता है। तो यहाँ पे कुछ पेरेंट्स भी हैं, तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि ड्रामा को एज अ करियर लिया जा सकता है कि नहीं, और अगर कोई बच्चा एज अ करियर लेता है उसको, तो आपका उस गार्जियन से क्या अपील रहेगा? धन्यवाद। कभी भी कुछ सोच के कुछ मत करिए, करते जाइए। हर कुछ तय है, याद रखिए, और आपके लिए भी कुछ तय है, आपको थाल में परोस के मिलेगा। रखिए, प्रत्येक मनुष्य अपना अपना प्रारब्ध लेकर आया है। कई जन्मों के कर्म के प्रारब्ध उसके साथ साथ आए हैं। वो सुख के हो, दुख के हो, वो सतोगुण के हो, रजोगुण के हो या तमोगुण के हो, वो भोग मिलेगा उसको, वो अच्छा मिले या बुरा मिले। ये सोचेगा कि नहीं मैं तो आईएएस ही बनूंगा, और नहीं बनते हैं तब जाके दुख होता है, तकलीफ होता है। मैं एक्टर ही बनूंगा, मैं सुपरस्टार ही बनूंगा, नहीं बनते हैं तो दिक्कत होती है। समझ के नहीं, कैरियर नहीं है थिएटर। थिएटर जीवन है। थिएटर आपको ऊर्जा देता है, थिएटर आपको भाषा देता है, थिएटर आपके व्यक्तित्व का निखार करता है, उसका उद्गार करता है, सोई हुई शक्तियों को जागृत करता है। वाह क्या बात है। सोचने की शक्ति और आपके अपने विचारशील होने का, प्रज्ञावान होने का, बुद्धिमान होने का, अपने आप को सिंचित करने की ऊर्जा थिएटर देता है। बहुत बढ़िया। अगर ये सारी चीजें आपके व्यक्तित्व में हो गया घटित, जो थिएटर देता है, तो आप जीवन में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। ऐसे ऐसे बच्चे, लड़के और लड़कियां जो सामने किसी से बात नहीं कर पाते थे, यहां खड़ा करते तो कांपने लगेंगे। ऐसे ऐसे बच्चे थिएटर में आके अब 4-4 हजार लोगों के बीच परफॉर्म करते हैं। क्या कहिएगा इसको? भीतर ही अनंत शक्तियां हैं, उसे जागृत करना वो थिएटर करता है, याद रखिए। अब वो दूसरी बात है कि ये विडंबना है इस देश में कि सरकार का कोई थिएटर पे ध्यान ही नहीं है, रंगकर्मियों पे ध्यान नहीं है।
तो ये एक कुछ अलग ही है मामला, खैर उधर नहीं जाएंगे हम, ठीक है, चलिए बैठ जाइए। दोस्तों बहुत ही शिक्षाप्रद, मनोरंजक और ये हमारा इंटरैक्टिव सेशन रहा। समय की बाध्यता है, हम चाहेंगे कि हम सेशन को यहाँ खत्म करें और मैं चाहूँगा कि एक बार फिर से अखिलेंद्र जी के लिए जोरदार तालियां, बहुत जोरदार तालियां। और क्या बात है, अभिनय के साथ ये जो आध्यात्मिक सफर रहा बहुत ही शानदार और अनुपम रहा। निश्चित रूप से हमें लगता है कि इतनी देर तक जब हम यहाँ बैठे रहे, आपको सुनते रहे, तो किसी और दुनिया में थे और कहीं और थे। निश्चित रूप से बहुत आनंद आया और आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अभिनय केवल बाहरी कला बल्कि ये एक आंतरिक साधना है। जब तक हम अपनी आंतरिक दुनिया से नहीं जुड़ते तब तक हम किसी भी चरित्र की गहराई को नहीं समझ सकते। आपकी इन बातों ने निश्चित रूप से हमारे मन में जो भाव पैदा किए हैं उसकी कोई परिभाषा नहीं हो सकती। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और अब हम आमंत्रित कर रहे हैं डॉक्टर नेहा अरोड़ा को कि आप आए और सम्मानित करें। कृपया आप अभी मंच पर बने रहें। डॉक्टर नेहा अरोड़ा इस समय सम्मानित कर रही हैं, तालियों के साथ स्वागत। और ये बहुत ही सुंदर सा स्मृति चिन्ह है, छऊ की तस्वीर है इसमें और हम सरायकेला छऊ नृत्य की धरती पर मौजूद हैं इस सभागार में। और ये एक और तोहफा, क्या बात है। अखिलेंद्र मिश्र जी के बाद अब सत्य व्यास जी आपको सम्मानित कर रही हैं। डॉक्टर नेहा अरोड़ा IAS, आप विशेषकर इसी कार्यक्रम के लिए यहाँ पर आई, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और बहुत ही सुंदर से संचालन के लिए सत्य व्यास जी आपका बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से आज का ये जो सत्र वर्षों और हमेशा याद रहेगा। और ये जो यात्रा रही अभिनय और अध्यात्म की, ये निश्चित रूप से एकदम अनुपम दुनिया, एक नई दुनिया आपने दिखाई। सर आपने धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, क्या बात है।